हेलो एवरीवन। आज इस सेशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से है। आज का जो टाइम है उसके अंदर टाइफाइड फीवर बहुत सारे देखने को मिलते हैं। इस टाइम पर जो पेशेंट हैं वो टाइफाइड के ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि टाइफाइड है क्या, कौन कौन से लक्षण आते हैं, कौन सी हमें जांच करवाना चाहिए, इसके मैनेजमेंट क्या हो सकते हैं। तो एक एक करके हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे टाइफाइड होता क्या है, किस तरीके से होता है, बैक्टीरिया कौन से हैं। टाइफाइड को अपन इंटेस्टाइनल फीवर भी बोलते हैं। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, जो कि वाटर बॉर्न या फूड बॉर्न डिसीज है बेसिकली। और ये ज़्यादातर कंटामिनेटेड फूड या वाटर कंज्यूम करने से होता है। हमने बताया इस बैक्टीरिया का नाम साल्मोनेला टाइफी है। अगर हम बात करें इसके साइन एंड सिम्टम की, या साइन एंड सिम्टम पढ़ने से पहले, जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये होने के कारण क्या है, यानी बोले तो कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। अगर कोई पेशेंट है ये कंटामिनेटेड फूड या वाटर को कंज्यूम करता है, उससे होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अगर कोई पेशेंट है स्ट्रीट फूड खाता है, स्ट्रीट फूड के अंदर बहुत सारे ऐसे फूड आते हैं, या उसके साथ साथ अगर चाइनीज़ आइटम यूज़ करता है, अगर बाहर की चीज़ें कोई ज़्यादा खाता है तो उससे टाइफाइड होने की संभावनाएं ज़्यादा है। कंटामिनेटेड कोई भी चीज़ खाने की है और अगर उसको यूज़ करता है तो टाइफाइड फीवर होने की संभावनाएं ज़्यादा है। अगर हम बात करें साइन एंड सिम्टम की, तो साइन एंड सिम्टम में पेशेंट को फीवर आएगा। सम टाइम इसमें हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है, सम टाइम डलनेस रहता है। पेशेंट इसमें कंप्लेन करता है कि सम टाइम उसको पूरा दिन फीवर रहता है, सम टाइम बताता है पेशेंट की मॉर्निंग में फीवर आ गया, आफ्टरनून में आ गया, इवनिंग में आ गया। पेशेंट ये भी कंप्लेन करता है कि उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बोले तो पेन बहुत ज़्यादा पैरों में होता है, उसके साथ साथ हेडेक में भी। बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा अपसेट हो जाता है, ना तो सही तरीके से वो खाने को कंज्यूम करता है, ना ही डाइजेशन सही रहता है। तो कुछ इस बेसिक साइन एंड सिम्टम के साथ पेशेंट आते हैं और पूरा का पूरा पेशेंट वीक रहता है। और इस केस के अंदर अनीमिया के भी लक्षण देखे जाते हैं। अगर लंबे समय तक खाना नहीं खाएगा तो ब्लड के कंपोनेंट सारे के कम हो जाएंगे, इसलिए उसको अनीमिक साइन एंड सिम्टम भी आ सकते हैं। पेशेंट का वेट कम हो जाता है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड भी हो जाता है अगर वो टाइफाइड के कारण खाना पीना छोड़ दिया है, तो ऐसा देखा जाता है। सम टाइम अगर पेशेंट है पानी नहीं पी रहा है, फूड को कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो ब्लड प्रेशर सम टाइम लो भी देखने को मिलता है। याद रखिएगा एक ऐसी परेशानी है, यानी एक ऐसा फीवर है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर आपको कम देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी टाइप के लगभग और फीवर हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर आपको बढ़ा देखने को मिलेगा, बट इस केस के अंदर आपको ब्लड प्रेशर कम ही देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, कौन कौन से डायग्नोस्टिक मेजरमेंट हैं जो हमें यूज़ करना चाहिए, कौन कौन सी जांच है जो पेशेंट को एडवाइस करें कि ताकि वो करा सके। सबसे कंफर्मेटरी टेस्ट टाइफाइड का आपको देखने को मिलेगा विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट करवा लें, उसके अंदर मालूम चल जाएगा पेशेंट को टाइफाइड है या नहीं है। इसके अंदर सीवियरिटी का भी पता लगाया जा सकता है। इस रिपोर्ट के अंदर आपको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ये अपने आप से पता कर सकते हैं। इसके अंदर वैल्यू दी रहती है, उस वैल्यू से आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं और बता सकते हैं कि पेशेंट को कितना ज़्यादा टाइफाइड हुआ है। कॉमन टेस्ट और क्या क्या करवा सकते हैं, तो इसके अंदर आप सीबीसी करवा लें, ईएसआर करवा लें। सीबीसी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ, ल्यूकोसाइटोसिस वाली कंडीशन देखने को मिल सकता है। और इसके अंदर नॉर्मल जो डब्ल्यूबीसी है वो 4000 से 11000 नॉर्मली होना चाहिए, और इस केस के अंदर आपको 11000 से भी ज़्यादा डब्ल्यूबीसी देखने को मिल सकती है। ईएसआर की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। अगर पेशेंट ज़्यादा कंप्लेन कर रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड तो एलएफटी पर जाए, अदरवाइज एलएफटी का कोई काम यहाँ पर नहीं है। हम बात करते हैं इसका मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले पेशेंट को सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है। सिम्टोमेटिक बोले तो जिस तरीके से सिम्टम पेशेंट को आ रहे हैं, याद रखना पेशेंट को वोमिटिंग या नोजिया के भी लक्षण दिख सकते हैं, हमें उनको भी मैनेज करना है। कौन कौन सा मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले कोशिश करें कि जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी है उसको हम किल करें। उसको किल करने के लिए आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, और एंटीबायोटिक में बहुत सारी एंटीबायोटिक है। उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की दवा, बहुत सारी सिफेलोस्पोरिन की मेडिसिन आती हैं, तो उसके अंदर आप सिफेलोस्पोरिन के एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जिसके अंदर सिफिक्सिन है ना, उसके साथ साथ दूसरा और कॉम्बिनेशंस आती हैं, बहुत सारी मार्केट के अंदर अंदर दवाइयाँ हैं, आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ पेशेंट को फीवर आ रहा है तो आप पैरासीटामोल देंगे। पेशेंट को अगर पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक में बहुत सारी मेडिसिन है, आप उसको देंगे। वॉमिटिंग आ रही है, एंटीएमेटिक्स देंगे। और कोई जिस तरीके से भी पेशेंट को साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं उस तरीके से सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हमें करना है। तो बेसिक ये टाइफाइड के बारे में हमने थोड़ा बहुत सीखा, जिसके अंदर टाइफाइड होता क्या है,
किस कारण होता है, इसके साइन एंड सिम्टम हमें क्या देखने को मिल सकते हैं, और उसके साथ साथ इसका कारण क्या है, हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। ड्रग याद रखना है, मेडिसिन एज गिवन बाय डॉक्टर, जिस तरीके से डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा उस तरीके से मेडिसिन को लेना है। अपने आप कोई भी दवा नहीं लेना है, फार्मेसी से भी अपने मन से कोई भी दवा नहीं लेना है। 2 दिन की दवा पेशेंट को खाना है, अगर उससे सही नहीं होता है तो तुरंत आपको ये सारे टेस्ट करवाना है, उसके बाद फर्दर फिजिशियन से आपको कांटेक्ट करना है। बस आज के सेशन के अंदर इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ किसी एक नई वीडियो के अंदर मिलते हैं।